हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम करें इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस करें। इससे पहले हमने 7.2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत इजी तरीकों से। ठीक है, तो आपको पहले वो वाली वीडियोस देखनी है, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, वहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद आपको जो लेंथी क्वेश्चन लगते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो हमें सॉल्व करना है किसका? इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट देखने से दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको क्या लिख दूं, साइन एक्स और कोस एक्स, इस पूरे का क्यूब लिख सकती हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और हमें इसको किसी एडिशन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने क्या किया, हमें पता है क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स, हम इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि 2 साइन एक्स कोस एक्स ही हमारे पास क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको देख के समझ गए क्या कि हमारे पास ये क्यूब को मैं दोनों के साथ लिखती हूँ। जैसे ही हम इसको अलग अलग करेंगे, ये अलग अलग दोनों के पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा क्यूब। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, साइन एक्स कोस एक्स। तो हमें 2 चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से वही काम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं ऐसे। ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसका हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये अंदर वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, साइन 2x, और इस पूरे का हमारे पास क्या है, क्यूब है। ओके, तो जब हम 1/2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ये बाहर आ गया, और ये हमारे पास बना क्या, साइन क्यूब ऑफ 2x। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसका क्यूब करके 1/8, और इसकी पावर अलग आ गई, साइन क्यूब ऑफ 2x। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था, ये अब हमारे पास एक टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें साइन क्यूब ऑफ एक्स का फॉर्मूला, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में हमारे पास साइन क्यूब आता है, क्योंकि अब हमें साइन क्यूब का हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3x लिखो या 3 थीटा, साइन 3 थीटा या 3x कुछ भी लिख सकते हो। वो क्या होता है, 3 साइन थीटा। मैंने आपको लर्न भी करवाया था, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमें क्यूब वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है, क्यूब, क्योंकि हमारे पास इस सोल्व करने में हमारे पास क्यूब आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक साइड रखेंगे और इन दोनों को इधर। तो यहाँ पे ये प्लस का, ये माइनस का है, तो मैं इसको इधर ले आऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। ओके, और जब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ साइन क्यूब थीटा चाहिए, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, 3 साइन थीटा अपॉन में 3/4 हो जाएगा, माइनस में साइन 3 थीटा बाई में 4। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई में था, दोनों के क्या आ गए, डिवाइड में। अब हमारे पास क्या गिवन है, 2x गिवन है, साइन 2x। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह हम 2x पुट करेंगे, हर जगह 2x पुट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन क्यूब थीटा की जगह पे हमने 2x पुट कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 3/4 साइन 2x माइनस का साइन 3 थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। अब हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अभी हमारे पास सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 3/4 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन के टाइम में माइनस का कोस हो जाता है, माइनस का कोस ऑफ 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं हम, माइनस में ये हमारे पास साइन 2 3 जा 6x बनेगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 6x अपॉन में 4। ठीक है, तो साइन का फिर से वही माइनस का कोस ऑफ, और एक माइनस पहले है, एक तो इसका इंटीग्रेशन का माइनस कोस के साथ, और एक माइनस ये फॉर्मूले वाला पहले, तो ये बनेगा माइनस का कोस ऑफ 6x कांस्टेंट है, ये 1/4 कांस्टेंट था एज इट इज, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस में क्या होता है हमारे पास, कोई कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बना क्या, माइनस का 3/8। ठीक है, 4 2 8, ये बना हमारे पास cos 2x, और ये माइनस बाहर आके कितना हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये बनेगा cos ऑफ 6x अपॉन में 4 6 जा 24 प्लस में 6। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, साइन कोस एक साथ देखे तो इसका मतलब हमें याद आया कि हमने एक 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, और वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको पहले सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे।
ये हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो जैसे ही हमने इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास बना sin 2x अपॉन में 1/8। ठीक है, क्यूब है तो पावर में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्यूब की फॉर्म में हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से हमने sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ली और फिर उसका डायरेक्ट क्या कर दिया, इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया। ओके, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है। अगर एंगल में एक्स से अलग जो कुछ भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास से अपॉन में आ जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो डायरेक्ट ही बाहर निकल जाती है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ें उन बच्चों को बहुत जल्दी समझ आएगा जिसने इससे पहले वाली वीडियोस कहीं से भी देखी हो, मतलब जिसका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने भी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इजी तरीके से करवाए हुए हैं, तो आप पहले वो देखना, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।